इनमें सिंह राशि या कर्क राशि हो, इसी तरह दसम और एकादश भाव, इनमें भी अगर कर्क और सिंह राशि हो तो ये माना जा सकता है कि ऐसा जातक हृदय रोग का शिकार हो सकता है। बहनों भाइयों, कुछ ग्रह हृदय रोग के मुख्य कारक होते हैं। पहले तो मैं सूर्य की बात करूं तो पंच जो देव हैं उनमें सूर्य को हृदय का प्रभारी माना गया है या हृदय के देवता माने गए हैं, हृदय के कारक माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में जब सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो हमें हृदय रोग की संभावनाएं बनती हैं। इसी तरह अगर महादशाओं की बात करें तो शनि, राहु और सूर्य की महादशा में प्रायः ये रोग पनपता है। और कहीं अगर मार्केश की दशा चल रही हो व्यक्ति में तो हृदयाघात होकर के मृत्यु की भी संभावनाएं होती हैं। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शत्रुग्रही हो या चंद्रमा पीड़ित हो तो मानसिक अवसाद के कारण या मानसिक उद्वेग के कारण हृदय रोग संभव हो सकता है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में वृष राशि का है, सिंह राशि का है, वृश्चिक राशि का है और मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, तो भी ये माना जा सकता है कि जातक को हृदय रोग हो सकता है। बहनों भाइयों, जो छठा भाव होता है जन्म कुंडली का, वो रोग का और शत्रुओं का भाव माना जाता है। तो छठे भाव का स्वामी कोई भी अगर चतुर्थ भाव में आकर के बैठेगा या सूर्य स्वयं खष्ठेश हो करके चतुर्थ भाव में बैठेगा तो भी हृदय रोग की संभावनाएं पूरी तरह से बन जाती हैं। चतुर्थ भाव पर सूर्य और शनि दोनों बैठे हों और खष्ठेश ग्रह भी बैठा हो, यानी रोग भावों का स्वामी होकर के कोई ग्रह बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो भी हृदय रोग होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहनों भाइयों, शनि, मंगल अथवा गुरु ये चतुर्थ भाव में हो तो भी हृदय रोग होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। चतुर्थ भाव कहीं से पीड़ित होगा बहनों भाइयों तो हृदय रोग की संभावनाएं पूरी बन जाती हैं। तृतीय भाव का स्वामी है कोई ग्रह और वो राहु केतु की दृष्टि में है या राहु केतु के साथ युति में है या पाप प्रभाव में है तो भी हृदय रोग होना संभावी होता है। चतुर्थ ग्रह कहीं से भी, चतुर्थ भाव कहीं से भी पाप पीड़ित होगा तो हृदय रोग होने की संभावनाएं बनेंगी। द्वादश भाव में राहु बैठा हो तो भी हृदय रोग की संभावनाएं बनती हैं। बहनों भाइयों, सामान्यतः हृदय रोग कारक ग्रह सूर्य होता है, ये सामान्य हृदय रोग पैदा करता है। हार्ट अटैक की स्थितियां पैदा करता है शनि और मंगल। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा करता है मंगल और गुरु। और एंजाइना पेन जो हृदय रोग में जो हृदय शूल होता है उसके ग्रह हैं राहु, मंगल और शनि। बहनों भाइयों, आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की ग्रहों की स्थितियां हों, वैसे रोग की जो मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र में 40 योग बताए गए हैं जिनसे हृदय रोग होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग में से कोई भी एक योग है तो आप अपने हृदय रोग के प्रति सतर्क रहें, अच्छा आहार विहार करें, प्रातः भ्रमण करें। इसके अलावा कुछ जो उपाय हैं ग्रहों के उनको नियमित रूप से अपने पूजन में शामिल कर लें। आप जन्म कुंडली में अपनी दिखा करके किसी आचार्य से पूछिए कि आपके कुंडली में हृदय रोग कारक ग्रह कौन है, एक ग्रह है या कई ग्रह हैं, तो उन ग्रहों के वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का आप अनवरत जप करना चालू कर दीजिए।
इससे आपको हृदय रोग की संभावनाएं कम हो जाएगी और हो सकता है कि आप बच भी जाएं हृदय रोग से। अगर सप्तशती का कभी आपने पाठ किया हो तो जो दुर्गा कवच है उसमें एक जगह पे आता है हृदय ललिता देवी, यानी हृदय की ललिता देवी रक्षा करती है। तो ललिता देवी के स्तोत्र का पाठ आप करिए, नित्य पूजन में करिए, या ललिता के 1000 नामों का पाठ, सहस्र नाम पाठ कहते हैं उसको, उसका पाठ करिए। समय लगेगा, सहस्र नाम के पाठ में तो समय लगता है, लेकिन ललिता स्तोत्र में उतना टाइम नहीं लगेगा। माता देवी के सम्मुख और उनके सामने घी का दीपक जला करके आप इसका पाठ करें, निश्चित आप हृदय रोग से तो बचे रहेंगे, इसमें कोई संदेह या शंका करने की आवश्यकता आपको नहीं। बहनों भाइयों, आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। ये अगस्त ऋषि ने भगवान राम को इसका उपदेश किया था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। जब व्यक्ति हर जगह से थका मादा हो, जीवन में असफलताएं उसके घर कर गई हो, आशा की किरण न दिख रही हो, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और उन परेशानी की स्थितियों में हृदय रोग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को इसी आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया था और उनको बताया था कि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, सर्वत्र सभी जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए और कम से कम हृदय के रोगों का शमन करने के लिए बड़ा अति उत्तम है। इसका नित्य पाठ करने वाला प्रभावी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते हैं, हृदय रोग तो हो ही नहीं सकता है अगर नित्य आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भाव सहित पाठ करते हैं। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का संस्कृत में भी पाठ करिए और बाद में हिंदी में भी पाठ करिए, क्योंकि जब तक संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी में भाव हम नहीं समझ पाते हैं तो उसमें एकाकार नहीं हो पाते हैं। करिए, आपको लाभ मिलेगा। अभी मैं बताने वाला हूं बहनों भाइयों एक ऐसी मुद्रा के बारे में कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी दुर्गम स्थिति में फंसा हो जहां चिकित्सा की तात्कालिक व्यवस्था ना हो और उसको हार्ट अटैक पड़ जाए या पड़ने की संभावनाएं उसको लग रही हों, तो कौन सी मुद्रा कर ले जिस मुद्रा के करने से हृदय रोग आपकी मृत्यु नहीं ले सकता है। आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक तो वो पूरी सुरक्षा करेगा। और इस मुद्रा का अगर नियमित आप अभ्यास करते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि जिंदगी में कम से कम आप हृदय रोग से तो नहीं मरेंगे। हृदय रोग से रक्षा करने वाला सबसे सटीक ये मुद्रा है। उपाय मैं बता रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल चिरजीवी हों, आपको कोई रोग, कोई शत्रु परेशान ही ना कर पावे। उपाय बताना मैं अपना धर्म समझता हूं और ये ब्राह्मण का धर्म भी है कि लोगों तक धर्म की जो अच्छी बातें हैं, धर्म के जो तत्व जिससे मानव का कल्याण होता है वो सब तक पहुंचावे। बहनों भाइयों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मृत्यु को जीतने वाले मंत्रों का इसका आप जाप करिए या करवाइए, इससे भी आप हृदय रोग से बचे रहेंगे। मृत संजीवनी मंत्र का आप जाप करवाइए या जप करिए, इससे बचे रहेंगे हृदय रोग से। और हृदय रोग ही नहीं, किसी भी तरह के रोगों से और किसी तरह की मुसीबतों से आप बचे रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर अगर हो आपको, या बहुत लोगों को हृदय में कंपन की शिकायत हो जाती है, अचानक हृदय धड़ 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 करने लगता है, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी का एक वर्णन है, उसका पाठ आप करना चाहिए। आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहेंगे और ना हृदय के वाइब्रेशंस, जो कंपन एकदम से हो जाता है, घबराहट होने लगती है, उससे बचे रहेंगे। बहनों भाइयों, एक बार की बात बता दूं कि एक
एक सज्जन थे, बैंक में मैनेजर थे, उनको हृदय रोग हो गया था। तो किसी संत ने उनको भगवान राम के नामों का उच्चारण करने की सलाह दी थी। तो वो अनवरत भगवान राम का दीर्घ स्वर से उच्चारण करते थे, राम राम, इस तरह से। और उनका ये हृदय रोग बिल्कुल ठीक हो गया था, उनके धमनी का ब्लॉकेज खत्म हो गया था। डॉक्टर भी हैरान थे। अपान वायु मुद्रा के बारे में बताऊंगा। ये दोनों हाथ हैं, इनको आप, ये जो तर्जनी उंगली है, ये अंगूठे के मूल में ले जाइए और अंगूठे से इन दोनों उंगलियों को इस तरह से मुद्रा कर लीजिए, कनिष्ठिका ऊपर रहेगी। इस मुद्रा का आप अगर अनवरत 15 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि कम से कम आपको हृदय रोग परेशान कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बहनों भाइयों, आप सुखी हों, समृद्ध हों, जीवन की सारी खुशियां आपको मिलें, आपकी संतान, आपके रिश्तेदार, नातेदार सब सुखी हों, समृद्ध हों। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।